Hi student, today I will discuss the next topic that is speed of light in different media. जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि स्पीड चेंज हो जाती है जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम पर जाती है। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट मीडिया लिया है। सबसे पहले वाटर, एयर, वाटर एंड ग्लास। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है और जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होती है। सो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर 3 अलग अलग मीडिया है, जैसे फर्स्टली एयर, वाटर एंड ग्लास। जब हम नोट करो स्पीड सब में डिफरेंट है, लाइट आ रही है और डिफरेंट स्पीड हो रही है। तो इसके बेसिस पे हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब कंसीडर करी है जो कि डेंस मीडियम की है, जिसका डेंसर मीडियम है, जिसे हम मीडियम 1 और एयर को मीडियम 2 कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे हम जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज, जो हमें लास्ट में भी स्टडी किया था। एयर को हमने मीडियम 1 कंसीडर कर लिया, जो ग्लास स्लैब है उसको मीडियम 2 कंसीडर कर लेते हैं। जब यहाँ पर लाइट एंटर होगी तो उसका पाथ क्या हो गया, बेंड हो गया। जब लाइट ट्रैवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम ऑफ ए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द पाथ ऑफ लाइट बैंड्स। यहाँ पर बैंड्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। दिस बैंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो जब लाइट बेंड होती है उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको इन डिटेल्स देखने के लिए हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम रिफ्रैक्शन को एक ग्लास स्लैब की हेल्प से स्टडी करेंगे। जैसे ये ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब को हम जब एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि जब उसको एक ड्राइंग शीट पर रखते हैं तो इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्रैक्शन पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो उसको स्लैब को जैसे यहाँ पर रख कर वहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट करके उसका रिफ्रैक्ट हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, जब यहाँ पर जाएगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज। सीधा जा रही है बट एक्चुअली में क्या हो जाएगी, बैंड। हमने 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर लिया, जो यहाँ पर पिंस लगी होती है उसके बेसिस पे। जब लाइट को हमने ग्लास स्लैब की हेल्प से देखा तो लाइट क्या होगी, सीधी दिख रही है, सीधी दिखेगी। और उस पॉइंट को हम नोट करेंगे तो लाइट क्या करेगी, इस पॉइंट से जो नीचे पॉइंट लगेंगे उसके बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बट एक्चुअली में जब हम उसको मीट करेंगे उस पॉइंट को उस ग्लास स्लैब के साथ इस तरह, तो हमें क्या नोटिस होगा कि लाइट एक्चुअली में बेंड हो रही है। मिरर ग्लास स्लैब को रखते हैं तो सीधी दिखती है, बट जब ग्लास स्लैब को हटा देती हैं वहाँ पर तो हमें पता लगता है कि लाइट क्या बेंड होगी। तो इस एक्टिविटी से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि लाइट जब किसी ग्लास में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज। सो एयर और ग्लास जो डिफरेंट मीडिया, यहाँ पर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन कंसिडर किया। फर्स्टली हमने 60 डिग्री पर इंसिडेंट किया और रिफ्रैक्शन 35 डिग्री। सेकेंडली 40 डिग्री पर इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन का एंगल और चेंज हो जाएगा, जैसे जिस तरह वो और डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमने 30 डिग्री पर या 35 डिग्री पर कंसिडर करते हैं या 25 पर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन का एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब इंसिडेंस का एंगल क्या और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है, उसकी दोनों की रेशियो के बेसिस पर हम इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे साइन 60 मीन्स साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, 60 डिग्री इंसिडेंट है और 35 क्या है, रिफ्रैक्शन। दोनों की रेशियो की साइन 60 की वैल्यू जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पर करते हैं तो हमें नोट हो जाती है, दोनों की रेशियो की 1.5। अब तीनों इक्वेशंस में हम डिवाइड करने के बाद 1.5 ही ऑब्टेन होगा। सो इस बेसिस पे हमें क्लियर होता है कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ओके, इस तरह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का फाइंड हो जाएगा। नाउ हमने रूल पढ़ा था, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। फाइनली हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट।
ये हमें फाइनली ऑब्टेन होता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, दोनों की रेशियो क्या होती है, कांस्टेंट होती है।